हो गया। हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ विज्ञान का पहला चैप्टर यूपी बोर्ड का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए जो 9th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो पहले कुछ चीजें वो आपको पढ़नी होगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो सबसे पहले परमाणु संरचना पढ़नी है आपको, संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना क्या होती है? परमाणु की संरचना को ही हम परमाणु संरचना बोलते हैं। तो परमाणु संरचना में सबसे बीच में क्या होते हैं? केंद्रक है, और इसके चारों तरफ क्या है? कक्ष है। इनको बोलते हैं कक्ष और इसको बोलते हैं केंद्रक। कक्ष के जो नाम है, इसका नाम K, L, M और N। केंद्रक के अंदर अब इस परमाणु संरचना में 3 चीजें पाई जाती हैं, जो कि क्या है? एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इसको स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको धनात्मक बोलते हैं। चार्ज मतलब आवेश। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं कक्ष के अंदर घूमते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो पाए जाते हैं केंद्रक में। मतलब ये दोनों पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर, और ये पाया जाता है इस कक्ष के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब केंद्रक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, और कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो घूमता है कक्ष के अंदर। और कक्ष कैसा है? सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ है या रास्ता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, घूमता है। अब आपको ये चीजें पता होना चाहिए, कुछ चीजें, जैसे कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के अंदर, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के अंदर, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दूसरी चीज, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही परमाणु की परमाणु संरचना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु संरचना कहलाएगी। और सॉरी, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतनी ही परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या। देखो, आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन है वही परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन है, उतनी ही परमाणु संख्या होगी। ठीक। अब किसी परमाणु के अंदर परमाणु संख्या 10 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 10। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। बस इतना ध्यान रखना है। अब हमको पढ़ना है परमाणु भार। परमाणु भार क्या है? अगर आपने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर, वही परमाणु संख्या कहलाती है, उतने वो प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में अगर हम न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, या फिर प्रोटॉन में हम न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगी वो हमारा परमाणु भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हमें कैसे पता चले? तो एक नियम है 2n² का। किसका? 2n² का। ये हमें बताता है कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कि कक्ष की संख्या को तो n दर्शाता है, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम इसको निकाल के देखते हैं। मान लो किसी के अंदर 2n²
अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो n इसकी वैल्यू 1, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब कक्ष पहला है, वैल्यू 2 रखेंगे तो कक्ष 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो इसकी हम ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तीसरी 2 की पावर ये 2, अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 2 दूनी 4 वो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 9 टू 18 यानी 18। ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ऐसे ही 5 अगर होगा तो 50 होगा। आपको 10वीं क्लास में कहां तक पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ तीसरे कक्ष तक, और तीसरे कक्ष में यहाँ पे तो 18 हैं, लेकिन आपको लेने हैं 8 बस। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ 8। वो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में, ठीक है। अब हमने जो चीजें पढ़नी है, जो 2 चीजें पढ़नी है, एक है संयोजकता। क्या पढ़ना है? वो संयोजकता, और एक है संयोजक इलेक्ट्रॉन। ये 2 चीजें पढ़नी है, संयोजकता क्या है और संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है। अब अगर मैं बोलूं किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या 12 है, तो अब कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन का पता करना कि कौन से कक्ष में कितने हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो मैंने भी ये फॉर्मूला बताया। अब मैंने कहा किसी परमाणु के अंदर परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या मान लो 12 है, तो उसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने बचे इसमें? 10 बचे। दूसरे कक्ष में कितने होंगे? 8। 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। तीसरे कक्ष में कितने? 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। अब अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब अंतिम कक्ष क्या होता है? तो इसका अंतिम कक्ष तीसरा है, क्योंकि तीसरे में ही है इलेक्ट्रॉन, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम तीसरे को ही इसका अंतिम कक्ष बोलेंगे। तो किसी भी परमाणु की संरचना के अंदर अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मान लो किसी परमाणु के अंदर किसी परमाणु की परमाणु संख्या 20 है। कितनी है? 20। तो 20 के लिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में मैंने कहा था 8 लेना है, 2 8 18, और 2 8 10 और 8 18, कितने बचे? 2। तो इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी के भी अंतिम कक्ष में हमको मान के चलना है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 और 7 और 8। अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो अगर ये बोला जाए कि किसी भी परमाणु के अंदर अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अंतिम कक्ष में जितने भी आएंगे वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब आपको पढ़ना है संयोजकता। तो संयोजकता पढ़ने के लिए हमें ये साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम संयोजकता पढ़ेंगे। तो इसको साफ करते हैं।